आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रहा है। यह मुद्दा है मुसलमानों को आरक्षण देने का, जिस पर हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने समर्थन जताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। आइए हम इस मुद्दे को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए वाले बयान का जवाब देते हुए इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाया है कि वे तुष्टीकरण के आगे देख ही नहीं सकते। अगर वे खुद को समझें तो वे आपके सांस लेने का अधिकार भी छीन लेंगे। पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि इसे अब किया जाना चाहिए। बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों झाझारपुर, सुपेल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया की बात करते हुए पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी प्रमुख ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है। लोग हमारे लिए वोट दे रहे हैं, वे भाजपा वाले संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। यह लोगों के समझ में आ गया है और इसलिए वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आगे मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन जताते हुए कहा, आरक्षण तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। आपको बता दें कि इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच हुई बहस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए वाले बयान का जवाब देते हुए इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाया कि वे तुष्टीकरण के आगे देख ही नहीं सकते। वैसे भारत में मुसलमानों की आबादी के बारे में विभिन्न दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुसलमानों की आबादी वृद्धि दर गिर गई है। भारत में मुसलमानों की आबादी के बारे में दावों का सच यह है कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत की समूची जनसंख्या बढ़ रही है, जिसमें दूसरे धर्म भी शामिल है। अगर हम बीते कुछ दशकों में भारत में मुसलमानों की आबादी की वृद्धि के आंकड़े देखें तो पाएंगे कि 1991 के बाद से भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की वृद्धि दर कम हुई है। एक तरफ भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है, तो 2021 में देश की कुल राष्ट्रीय आय का करीब 20% महज 1% लोगों के हाथों में है। दूसरी ओर निचले तबके की आधी आबादी कुल राष्ट्रीय आय की महज 13.1% कमाई करती है। यह जानकारी विश्व असमानता रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक सुधार और उदारीकरण का ज्यादातर लाभ शीर्ष 1% लोगों को मिला है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है और इसका प्रमुख कारण आर्थिक सुधार और उदारीकरण का असमान फायदा है, जिसमें शीर्ष 1% लोगों को अधिकांश लाभ मिला है। इस मामले का आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से निभा रहे हैं। जहां एक और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तुष्टीकरण के रूप में देखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।